तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि युगायु नाम का गांव का सरदार करण और उसके मित्र से सहायता मांगता है। इसके बाद सभी मित्र गांव की चमत्कारी पुस्तक उस बात से ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन वहीं बाद में युगायु का हमशक्ल रंजन आकर सारी सच्चाई बता देता है। युगायु की भी मौत हो चुकी थी। आखिर में उनको पुस्तक मिल जाती है। अब आगे। ये बहुत गलत हुआ, सरदार बेवजह मारे गए। आप दुखी मत होइए सिकंदर जी, होने को टाल नहीं सकते। हाँ, बस आप अब ये समझ लीजिए कि अब इस गांव की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ गई है। हाँ, तुम सब सही कह रहे हो, मुझे अपनी हिम्मत बांधे रखनी होगी। वैसे पूछने के लिए माफ करना, लेकिन युगायु आपके क्या लगते थे? युगायु मेरे दोस्त वीर सिंह का बड़ा बेटा था। वीर सिंह के गुजर जाने के बाद मैं ही उसका हमेशा ध्यान रखा करता था और उसके राजपाट में हमेशा साथ दिया करता था। इसलिए इसके जाने का गम मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। हिम्मत रखिए, और अब हमें भी यहां से निकलना होगा। तो सिकंदर जी, क्या आप हमें अलबेली नगर का रास्ता बता सकते हैं? तभी सिकंदर थोड़ा परेशान हो जाता है और सबसे नजरें चुराने लगता है। वो मुझे माफ करना बच्चों, मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे अलबेली नगर का रास्ता नहीं पता है। मैंने अपने फायदे के लिए तुम सभी से झूठ बोला। क्या? अब? ये सुनकर सभी मित्र हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते। अब क्या करेंगे हम? माफ कर दो, कोई बात नहीं। आप अपने गांव वालों की रक्षा करने में कोई भी कमी मत रखिएगा। अब हम यहां से चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी मित्र आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें अलबेली नगर का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। ये जगह तो काफी बड़ी मालूम पड़ती है। अब हम क्या करें यहाँ? ये कोई कस्बा है शायद। यहीं रुकते हैं, क्या पता यहाँ पर किसी को कुछ तो पता होगा। हाँ भाई, देखो तो, कोई हमारी तरफ दौड़ा आ रहा है। तभी वहाँ एक आदमी दौड़कर उनकी तरफ आता है। क्या हुआ भाई, बड़े भयभीत दिखाई दे रहे हो। सब ठीक है ना? नहीं, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं पता है? नहीं, हमें नहीं पता। ऐसा क्या है यहाँ? जल्दी से यहाँ से चले जाओ बस, वरना अंजाम बुरा होगा। परंतु हमें वजह तो बताइए। यहाँ बोकाल नाम का राक्षस रहता है जो सदियों से भूखा है। उसने गोरेपुर के गांव के लोगों को बंदी बना रखा है और उन पर कई महीनों से जुल्म ढा रहा है। गांववासी पूरे दिन उसके लिए भोजन बनाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। तुम नए हो, वो तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर सभी मित्र हैरान रह जाते हैं। क्या? आखिर बेचारे गांव वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम पर ज्यादा खतरा है। लेकिन वो लोगों को क्यों कष्ट दे रहा है? कहा जाता है कि उसके पास कोई जादुई चक्की थी जिससे हमेशा ही बहुत सारा खाना निकलता रहता था, लेकिन किसी साधारण आदमी ने उसकी वह चक्की चुरा ली है। अब क्योंकि वो चक्की उसी गांव के पास से चोरी हुई है, तो वो गोरेपुर के वासियों को गलत समझता है। क्या? तो क्या किसी ने उनकी मदद करने का प्रयास नहीं किया? किया था प्रयास, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, बस तुम सबको ही बताने आया था। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हमें लगता है कि हमें उन गांव वासियों की सहायता करनी चाहिए। क्यों? हाँ बिल्कुल। तुम सही कह रहे हो। हम जानकर भी अनजान नहीं बन सकते। और सभी लोग गांव के अंदर जाते हैं। वहां पर सभी गांव वाले बड़े बड़े पतीलों में भोजन बना रहे हैं। देखो, वो राक्षस सो रहा है। हाँ, अभी वह राक्षस विश्राम कर रहा है। चलो जल्दी चलते हैं उसके पास। रुको, कौन हो? कहाँ जा रहे हो? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबकी हालत भी हमारी तरह हो जाएगी। आप चिंता ना करें, हम आप सबकी समस्याओं का हल जरूर निकाल लेंगे। हम यहाँ पर उस राक्षस से वार्तालाप करने आए हैं। तभी राक्षस बोकाल अपनी नींद से उठ जाता है और तुरंत अपने हाथ को फैलाता है, जिससे उसके हाथ से कई सारे चमगादड़ निकलने लगते हैं। सभी लोग सावधान रहो, हर जगह चमगादड़ क्यों होते हैं? इनसे बचो, अपने हथियार निकालो। सभी मित्र चमगादड़ को मारने लगते हैं। सुनिए, हम आपकी चक्की वापस खोज सकते हैं, कृपया ये सब रोकिए। बचो, पीछे देखो बुलबुल। बुलबुल पीछे मुड़ती है और चमगादड़ का सिर काट देती है। वहीं गांव के सभी लोग डर के मारे पीछे खड़े थे। तभी एक चमगादड़ शुगर को पकड़ लेती है और उसे ले जाकर आसमान में उड़ने लगती है। छोड़ दे उसे। शुगर! तभी टॉबी कूदकर उस चमगादड़ को अपने पैर से ठोकर मारकर नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर राक्षस चौंक जाता है
और अपने हाथ को फैलाता है तो सारे चमगादड़ उसके हाथ के अंदर चले जाते हैं। मेरी सेना को मारना बंद करो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम लोग मेरी चमत्कारी चक्की को लेकर मेरे पास आओ। यदि ऐसा ना हुआ तो मैं फिर से इन सभी के साथ यही करूंगा। और राक्षस वहां से गायब हो जाता है। सब गांव वाले करण और उसके साथियों के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। तुमने उस राक्षस से ऐसा क्यों कहा, जबकि तुम वो चक्की नहीं ला सकते? अब बेहतर होगा चले जाओ, वरना उसका भोजन बनोगे। हम कर सकते हैं ये काम। तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सब ऐसा कर सकते हो? हाँ दादी जी, आप सब हम सभी पर विश्वास रखिए। इन सब की बातें सुनकर गांव वाले इन बच्चों से उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं तभी टॉबी देखता है कि एक तोता उन सभी पर नजर रख रहा है। देखो, वो तोता भाग रहा है। वो हम पर नजर रखे हुए था। चलो जल्दी उसका पीछा करो। हो सकता है कि वह कुछ जानता हो। वो तोता बहुत डर जाता है और वहां से उड़कर भागने लगता है। बाकी साथी भी उसी के पीछे भागते हैं। करमजीत, तुम उसके पास जा सकते हो। हाँ, अभी जाता हूँ। तभी करमजीत चुटकी बजाकर खुद को गायब कर लेता है और तोते के पास पहुंचकर पकड़ लेता है और फिर से तुरंत चुटकी बजाकर पेड़ की डाल से नीचे उतरता है। तुम कौन हो और हम सबकी बातें क्यों सुन रहे थे? बोलो कौन हो? लेकिन तोता कुछ भी नहीं बोलता। बोलो, वरना तुम्हें हम उस बोकाल के पास छोड़ आएंगे। नहीं, ऐसा मत करना। तो फिर जल्दी से बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? मैं गौरव सेठ का पालतू पक्षी हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चमत्कारी चक्की तुम्हारे मालिक के पास ही है? तभी तोता अपनी नजर नीचे कर लेता है। तुम्हारे हाव भाव से लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सच है। तो अब तो बता दो कि तुम्हारा मालिक कहाँ पर रहता है। तोता वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टॉबी कूदकर उसे मुंह से पकड़ लेता है। बता दो, क्योंकि बचने का कोई भी जरिया नहीं है तुम्हारे पास। अब तो बताना ही पड़ेगा। और तोता उन सबको वहां पर ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है और कुछ देर बाद में वो एक हवेली में पहुंच जाता है। ये सब कौन है? ये सब मेरे मित्र हैं। हमें अंदर आने दो। और पहरेदार सभी को मुख्य द्वार से अंदर आने देते हैं। गौरव सेठ उनको देखकर अपने सिंहासन से उड़ जाता है। अरे मल्लू, ये सब कौन है? तोता कुछ नहीं बोलता और उससे इशारा करता है। गौरव सेठ समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बताइए, आप सबका यहाँ पर कैसे आना हुआ? हमें पता है कि आपके पास ही वो जादुई चक्की है। कृपया हमें वापस कर दीजिए। हाँ, क्योंकि आपके कारण गांव के लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। अच्छा, ओहो, मुझे तो मालूम ही नहीं था। चिंता मत करिए, मैं आपको अभी चक्की लौटा देता हूँ। और तभी गौरव सेठ लड़खड़ाने का नाटक करता है। दरअसल उसके आदमियों को हमला करने के लिए एक गुप्त संकेत देता था। पीछे से उसके आदमी नुकीले तलवार और भाले लेकर सबको घेर लेते हैं। ये आप अच्छा नहीं कर रहे। मुझे मत सिखाओ। करण, हमला! हमला! और तभी उन सब के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और गौरव सेठ के आदमी घायल होने लगते हैं। गौरव सेठ, ऐसा मत करिए। आप लालच के चक्कर में अपने आदमियों को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं। जो चीज आपकी नहीं है उस पर आपको मुंह नहीं करना चाहिए। ज्यादा बातें मत कर, पहले तू तो बचकर दिखा। ये ऐसे नहीं समझने वाला कर्ण। और करमजीत उसके आदमियों को मारता जा रहा है। तभी इस लड़ाई के दौरान कुश के पैर पर तलवार से घाव हो जाता है और वो लड़खड़ाने लगता है। देखो कैसे हार रहे हो। भैया, अभी आया। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। और उस आदमी को लब बुरी तरह घायल कर देता है। एक लालची आदमी की वजह से इन सबको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मूर्खता है इसकी। तभी गौरव सेठ की पत्नी और बेटा आ जाते हैं और ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। ऐसा मत करिए, बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। हाँ पिताजी, और वैसे भी हमारे पास इतना धन है कि हम सभी अपना जीवन आराम से गुजार सकते हैं। तुम दोनों चुप करो, मैं ये शान और शौकत नहीं खोना चाहता। और तभी चिड़िया को एक उपाय सूझता है। सुनो, आप टॉबी और शुगर को रख लो। ये जादुई पशु है। आप इनकी मदद से बहुत आगे बढ़ सकती हो। इनके बदले हमें वो चक्की दे दो। ठीक है, सौदा बुरा नहीं है।
तो उसका बेटा चक्की लेकर आता है और बधिराज ले लेता है। चलो चलते हैं। नहीं, मत जाओ। तभी गौरव सेठ हंसने लगता है। सभी वहां से बाहर निकलने लगते हैं और करमजीत चुटकी बजाता है और टॉबी और शुगर उसके गोद में आ जाते हैं। धोखा, पकड़ो उन्हें। नहीं, उन्हें जाने दो। ये क्या बकवास कर रही हो? अगर आपने फिर युद्ध करने के लिए कहा तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी मर जाऊंगा। और गौरव उन दोनों की आंखों में देखता है और उसका मन बदल जाता है। वहीं सभी दोस्त बोकाल के पास जाने लगते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या बोकाल उनसे वो चक्की वापस लेगा या नहीं।